जी हम जवाब अभी लेंगे आपसे बाद में। ठीक है रवि जी, बाद में जवाब लेंगे। विनीत मिश्रा जी का रुख कर लेते। विनीत जी, कानूनों को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किस कानून के, आपने पॉक्सो का जिक्र किया, अच्छी बात है, समझ में आए कि आखिर हाँ क्या एक्शन हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह कि आपको लग रहा है कि ये घटना कई सारी नई बहसों को भी जन्म दे रही है। हम मदरसों को लेकर चर्चा करते आए हैं, अब गुरुकुल में भी ऐसे महापाप की तस्वीरें सामने आ रही हैं, घटनाएं सामने आ रही, तो मुझे लगता है कि ऐसे धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों पर भी अब मुझे लगता है जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया और साथ ही साथ नजर रखने का भी वक्त आ गया है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, क्योंकि कोई जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल गरिमा जी, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हाँ। कोई मॉनिटरिंग का प्रॉपर इनका कोई प्रोसीजर नहीं है जो कि मंथली लेवल पे या क्वार्टरली लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग हो, जैसे कि स्कूलों की ऑडिट का और कोई सिस्टम। क्योंकि अब बहुत से लोग हैं, जब से ये सरकार आई 2014 के बाद से, जब से सनातन धर्म और धार्मिक रूप से ज्यादा लोग हुए, जब से आप देख रहे होंगे मंदिरों में दर्शन करने वालों की भीड़ भी बढ़ी, तो अब लोगों का बहुत सा रुख है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छे घरों से है, उन्होंने भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक तंगी वाले लोग ही गुरुकुल में भेज रहे हैं। आरएसएस और कई ऐसे संगठन हैं जिनके और भी गुरुकुल चलते हैं, लोग जानते होंगे, और उसमें भी बच्चे जाते हैं और अच्छे घरों के बच्चे जाते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग का प्रॉपर ऑडिट का कोई अभी सरकार के पास किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो समाज में सपोज किसी भी बच्चे को, किसी भी गार्जियन को अगर जैसे विद्यालय भेज रहा है, स्कूल में भेज रहा है, वहां प्रोटोकॉल है, मॉनिटरिंग है, एक दूसरे की जिम्मेदारी है, उसमें नोडल ऑफिसर है, यहाँ पे भी होना चाहिए। इसमें जो इम्प्लॉयज होने चाहिए, स्टाफ होते हैं, इनके भी प्रॉपर आयोग के द्वारा कई भर्तियां होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि गुरुकुल में चूंकि निःशुल्क शिक्षा होती है या बहुत मिनिमम रेट पे होती है, जो भी फीस होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते, तो सरकार के द्वारा कुछ उसमें अनुदान की इस तरह से व्यवस्था हो कि हाँ, टीचर और जो सिक्योरिटी स्टाफ होंगे या जो भी होगी वो सरकार उसकी वहन करेगी। तो तमाम ऐसी चीजों के साथ एक गुरुकुल को भी या कोई भी, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि ये नई संस्थाएं, चाहे वो मदरसे हैं जो बढ़ रहे हैं इस सरकार में, उसमें एक प्रॉपर एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल सरकार का है, जिसमें कि बच्चों और अभिभावक को पूरी तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित हो। जहां तक कि नई बहस की आप बात कर रही है, ये तो बात सही है। इस तरह की अगर घटनाएं आए, चाहे वो नशा मुक्ति में मृत्यु हो रही है, चाहे गुरुकुल में हो रही है, चाहे विद्यालयों में हो रही है या अस्पतालों में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की एक मानसिक स्थिति जैसा बन रहा है, साइकोलॉजिकल, की सरकार कानून में मैसेज तो देना चाह रही है, लेकिन वो मैसेज क्या लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या अभी भी जो क्रिमिनल्स हैं या जो अपराध करने के अपने आदी हैं, उस पर क्या इस तरह के